देखो देखो जरा मैं आज आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। देखिए, मैं ये जानती हूँ कि आप अपने जीवन में कई समस्याओं से घिरे और आपके पास तो समय भी नहीं है कि आप शांति से अपने साथ बैठ भी जाएं। तो और आप अपनी समस्याओं का दिल से हल भी निकालना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप निकाल भी रहे अपनी समस्याओं का हल, किंतु जितना आप समस्याओं का हल निकालना चाह रहे हैं उतना ही उनमें घिरते चले आ रहे हैं। तो आज हम इसी समस्या का हल निकालेंगे मिलकर यहाँ पे, और आप बड़े धैर्य रख के सुनिएगा। तो मैंने आज चित्र बनाया है उनके ऊपर जिन्होंने हमें जीवन को जीना सिखाया है और हमारे जीवन की हर समस्याओं का हल निकालना सिखाया है और हमें इस काबिल बनना सिखाया है, स्वयं के काबिल, जिन्होंने अपनी समस्याओं का हल निकालकर हमें प्रेम से जीना भी सिखाया है, धर्म का सही मतलब बताया है, अपने शब्दों से नहीं पर अपने कर्मों से, कर्म को करके, जिन्होंने ये जीवन बनाया है एकता में, प्यार में, और इस जीवन में आकर हमें जीवन को जीना भी सिखाया है। तो आज हम उनके ऊपर ही बात करेंगे, उनके गुणों पे बात करेंगे। और क्या आप जानते हैं कि वो हम में है, वो हमारे अंदर, हमारे जीवन में भी है, अभी इसी वक्त में यहाँ। जी हाँ, आपने सही सुना। तो मैं बात कर रही हूँ कौशल्या दशरथ की नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुकुल की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिवंदन, अंजन पुत्र पड़े हैं शरण में, राम सिया जपती तन में, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रभु श्री राम की जय। श्री राम। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाने जाते थे और है। क्या हम मर्यादा पुरुषोत्तम का सही मतलब भी जानते हैं? नहीं ना। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब हमारे कर्म से ही जुड़ा है, जो हम कर्म कर रहे हैं, जो अभी इसी वक्त में कर रहे हैं। अभी इसी वक्त में, जिस समय में जिस चीज़ की ज़रूरत है, अगर हम वही करें तो वही हमें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाता है। मानो जैसे अगर अभी आप किसी भी समस्या से गुजर रहे अपने जीवन में, वो कोई सी भी हो सकती है, चाहे वो परिवार से जुड़ी हो, अपने ज्ञान से जुड़ी हो, स्वयं से जुड़ी हो, या न जाने कई चीज़ों से जुड़ी हो। यदि हम उस समस्या का हल निकालने बैठे हैं तो हम उस समस्या का हल निकालें और जीवन में आगे बढ़ें। देखिए, मैं समस्याओं की इतनी बात क्यों कर रही हूँ? समस्याओं का मतलब क्या होता है? समस्याओं का मतलब हमारा रुक जाना, जो हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हम जो जीवन को जीने के लिए बने हैं, आगे बढ़ने के लिए बने हैं, हम वो कर ही नहीं रहे, हम रुक रहे। और हम रुक इसलिए नहीं रहे कि कोई और हमें आन के रोक रहे, बजाय हम स्वयं को
रहे, मानो जैसे अपने एक हाथ से अपना दूसरा हाथ बांध दे, ताकि आप आगे कोई दूसरा काम ही ना कर पाए। हमारा जीवन बना ही है कर्म करने के लिए, और हमें कर्म करना जरूरी है। तो इसीलिए यही जीवन की सच्चाई है। श्री राम जी, भगवान ने श्री राम जी का स्वरूप लेके हमें यही दिखाना चाहते और सिखाना चाहते हैं कि जीवन में कर्म करना जरूरी है, और कर्म करना जरूरी है। तो इसीलिए सबसे पहले समस्याओं का हल निकालना जरूरी है। जो समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, और वो हम कैसे निकालेंगे, तो वही हम आज सीखेंगे श्री राम जी को समझ के, उनकी सत्यता को समझ के। श्री राम जी के कई गुण थे ये जीवन को जीने के सिखाने के लिए। उनमें से एक गुण की हम आज बात करेंगे। भगवान श्री राम के कई गुण थे जिनकी वजह से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। उन्हीं में से एक गुण है सहनशीलता। भगवान राम में सहनशीलता और धैर्यता बहुत थी। कैकेयी के आदेश पर 14 साल वनवास बिताया है उन्होंने। समुद्र पर सेतु बनाने के लिए तपस्या की, और सीता को त्यागने के बाद राजा होते हुए भी उन्होंने सन्यासी की तरह जीवन बिताया। ये सभी उदाहरण हैं उनकी सहनशीलता से, और हम इन सभी के बारे में सुने भी हैं पहले, पर क्या हमने इनको गहराई से समझा है? इन गुण को गहराई से समझा है, सुना है इन्हें? आज के जमाने में हमें सहनशीलता तो खत्म ही होती जा रही है। टेक्नोलॉजी की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से हमें हर चीज इतनी आसानी से मिल रही है और इतनी जल्दी मिल रही है कि अब हमें सहनशीलता बची ही नहीं है। अब हमें जीवन में जो भी चाहिए वो अभी इसी वक्त चाहिए, और अगर नहीं मिले तो हम टेंशन ले लेते हैं, हम घबराने लगते हैं, तो हम गुस्सा होने लगते हैं। और ये सभी उदाहरण हैं, ये सभी उदाहरण है हमारी समस्याओं से भागने का, कि हम हमारी समस्याओं का हल नहीं निकाल रहे, बजाय उनसे भाग रहे। तो श्री राम जी से हम यही करना सीखते हैं, जीवन में सही कर्म करना, सही समय पे, जिन समय पे जिस चीज की जरूरत है हमारा वो करना। श्री राम जी ने अपने जीवन में एक भाव रखा, प्रेम किया, दिल से वो आगे बढ़े, उन्होंने कर्म किया, उन्होंने त्यागा भी प्रेम में, और उनने जंग भी लड़ी रावण के साथ प्रेम में, एक भाव रख के, एकता में, अपनी सेना में एकता रख। श्री राम जी विनम्रता भी थे, विनम्र थे। भगवान राम राजा तो थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन एक आम आदमी की तरह जिया। उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का और अपने विवेक पर घमंड नहीं किया। क्या अपने दिल से पूछना, हम ऐसे हैं? नहीं ना। हमें तो अगर एक बंगला भी मिल जाए या एक पोजीशन मिल जाए तो हमें उसी का घमंड हो जाता है, हम उसी पे गुरूर कर बैठते हैं और अपने आप को बड़ा मान बैठते हैं, या मानो जैसे जो हम चाहते हैं अगर वो भी हमें मिल जाए तो भी हमें घमंड हो जाता है। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, और ऐसा करने से होता क्या है आप जरूर देखिएगा।
कि जब आप घमंड करते हैं तो जो चीज आपको मिली है वो क्या आपकी रहती है, और आपकी रहकर भी वो आपको खुश नहीं कर पाती, दिल से आपको सुकून नहीं दे पाती। तो इसीलिए जीवन में विनम्रता बहुत जरूरी है, और श्री राम जी ने ये हमें बताया कि हमें विनम्रता है। ऐसा नहीं है कि हमें पानी की जरूरत है, हमें पहले से विनम्रता है, बस हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो श्री राम जी ने इसीलिए करके दिखाया, वो विनम्रता से जीवन जिए, हमें दिखाए कि ऐसे जीवन जिया जाता है। कभी भी अपनी शक्तियों का, अपने विवेक का घमंड नहीं करना चाहिए। वैसे ही श्री राम जी दयालु भी रहे हैं। जो श्री राम जी हमें जी रहे हैं वो दयालु भी हैं। भगवान श्री राम ने दया कर सभी को अपनी छत्र छाया में रखा। उन्होंने अपनी सेना में सभी को एक समान रखा, एक साथ मिलकर। अब चाहे वो पशु हो, मानव हो और दानव भी, सभी को एक समान, एक साथ रखा और आगे बढ़ाया, मौका दिया उन्हें। क्या हम ऐसा करते? हम दानव तो छोड़ो, हम तो अपने मित्र को भी आगे नहीं बढ़ा पाते। हमें जलन होती है कहीं ना कहीं। अब आप ये कहेंगे कि नहीं, आप झूठ नहीं, ये सच नहीं है, मुझे तो अपने मित्र से जलन नहीं है। किंतु कहीं ना कहीं भले थोड़ी मात्रा में सही हमें होती जरूर है, क्योंकि हम एक ही समाज में पले बड़े हैं, और हमारी समाज ने, इस दुनिया ने हमें खुद से आगे बढ़ना सिखाया है और दूसरों को पीछे करना सिखाया है। अब इसका उदाहरण तो आप किसी रियलिटी शो को ही देख लो, कंपटीशन उसमें हाई कर देते हैं, या स्पोर्ट्स में देख लो, सब उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, पर एक भाव के साथ आगे बढ़े तो ज्यादा बेहतर होता है। पर सभी लोगों को पीछे करने के भाव से आगे बढ़ते हैं, तो वो चीज सही नहीं है। श्री राम जी हमें यही सिखाते हैं, दयावान बनना। दयालु मतलब कि हमें सभी को एकता में, सभी को एक कर आगे बढ़ना चाहिए, सभी को मौका भी देना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। श्री राम जी से आज हमने क्या सीखा कि दयालु मतलब सभी को एकता में एक साथ रख के आगे बढ़े, उन्हें भी मौका दे, जैसे हम खुद को मौका देते हैं आगे बढ़ने का। मानो जैसे एक माँ अपने बच्चे को हमेशा हर चीज में आगे रखती है, क्योंकि माँ जानती है कि वो बच्चा उन्हीं का अंश है, उन्हीं से मिलकर बना है। वैसे ही हम जब भी किसी भी चीज को देखें, हम ऐसे देखें माँ की दृष्टि से कि हम एक ही हैं, एक ही तत्वों से मिलके बने हैं। तो इसलिए हम सब आगे हों, और हमसे पहले हम सामने वाले को आगे रखें। यही हम श्री राम जी से सीखते हैं। और श्री राम जी सत्यता से भरा जीवन जिए। अब आप जानते भी हैं कि सत्यता होती क्या है, वास्तव में सत्यता क्या है? तो सत्यता है अभी इसी वक्त में जो सामने है उस चीज को देखना और उन्हें समझना, और फिर अपना कर्म करना उनसे। हमारे सामने जो होता है हम कभी उसे देखते ही नहीं, हमारे हाथों में जो है हम कभी वो देखते ही नहीं। जब हमने देखा नहीं तो समझा नहीं, समझा नहीं तो कर्म किया ही नहीं, हम तो बस बीते हुए कल में ही रह जाते हैं। तो सत्यता क्या होती है? अभी इसी वक्त में जो हमारे हाथ में है उस चीज को पहले तो देखना, वो भी एक दृष्टि से, एक समान, ना कि बांट कर अलग अलग चीजों में, पर एक
उसे समझना। जब हम देख लेते हैं ना किसी चीज को पूरी तरीके से, तो हम समझ भी जाते हैं नेचुरली। हमें तो प्रयत्न भी नहीं करना होता। और जब हम समझ जाते हैं तो हम बिना ज्यादा प्रयत्न किए ही हम कर्म भी करने लगते हैं, और सही कर्म, जिस कर्म की जरूरत है। पूरा जीवन अगर आप देखें तो कर्म से ही जुड़ा है। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कर्म करना सिखाया है। श्री राम ने रामायण में कर्म करना सिखाया है। हनुमान जी ने हमें उनके गुणों से, उनकी भाव से, उनकी भक्ति से श्री राम जी को लेकर कर्म करना सिखाया है। पूरा जीवन ही कर्म है। और कर्म करना क्या है, होता क्या है कर्म आखिर का? तो कर्म हम अभी इसी वक्त में क्या है, हम अभी इसी वक्त में क्या कर रहे हैं, वो है कर्म। हमने जो बीते हुए कर्म किया या जो हम आने वाले कर्म में करेंगे वो नहीं, पर अभी इसी वक्त में हम जो कर रहे हैं और जो हमारे हाथों में है, हम उन हाथों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे अभी इसी वक्त में हमारे जीवन में जो शक्तियां हैं उनका हम जिसे इस्तेमाल कर रहे हैं वो है कर्म। हम वास्तव में अभी इसी वक्त में तो होते ही नहीं, हम बीते हुए कर्म में ही रहते हैं और उन्हीं में जूझते। इसीलिए तो हम इतनी समस्याओं में घिरे, क्योंकि हम आगे देख रहे हैं और पीछे देख रहे हैं, पर अभी इसी वक्त में जो सामने है क्या हम उसे देख रहे हैं? नहीं ना। तो इसीलिए श्री राम जी, प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण जी, हनुमान जी, महादेव, ये सब हमें इनकी कहानियों से जुड़ी, इनके कहानियों से जुड़े जो गुण हमने सीखे, उनके जरिए हमें यही सिखाना चाहते हैं कि जीवन को जीना है तो कर्म करो, और कर्म करना है तो अभी इसी वक्त में देखो सामने क्या है, हमारे हाथों में क्या है। हमारे जीवन की शक्तियों का सही इस्तेमाल करो। अभी इसी वक्त में जिस भी चीज की जरूरत है अगर हम वो कर रहे हैं तो हमारी शक्तियों का सही इस्तेमाल हो रहा है और हम हमारे जीवन को जी पा रहे हैं। हम कुछ भी नहीं है, हम जो है वो जीवन ही है, और जीवन है तो वो जीवन को जीना भी जरूरी है। और हम जी तो रहे हैं, पर हम कैसे जी रहे हैं वो जरूरी है। कैसे जी रहे हैं का मतलब, जो हमारा जीवन है और हमारे जीवन में रोशनी है, अगर हम वो रोशनी दुनिया में फैला रहे, बांट रहे, तो हमारे जीवन को जैसे कि एक कली में से फूल खिल जाता है, माँ के पेट से बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, वैसे ही हमारे जीवन भी खिल जाता है जब हमारे अंदर की रोशनी हम बाहर इस दुनिया में लाते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं और दुनिया में फैलाते हैं। सिर्फ लोगों तक ही नहीं, पर चारों ओर एक समान हमारे अंदर की रोशनी, अब चाहे वो पशुओं को मिले और इंसानों को, आसमां को, जमीन को, चारों ओर एक तरफ एक समान। इसीलिए हम अपनी रोशनी बाहर कब फैलाएंगे, कैसे फैलाएंगे? जब हम अंदर से शांत होंगे, जब हम अंदर से घिरे नहीं होंगे समस्याओं में और बीते हुए कल के हमारे कर्मों से, जो हमने बीते हुए कल में कर दिया या हम जो आने वाले कल में करेंगे। हम अभी इसी वक्त में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये जरूरी है और हमें इन्हीं बातों पे ध्यान देना। श्री राम जी ने भी हमें यही सिखाया है
रामायण के द्वारा कि कर्म करना, धर्म निभाना। और धर्म जानते हैं आप क्या होता है? धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। धर्म है एक करना, एक होना। और धर्म एक होना और एक करना क्या? जो अलग अलग है। अब जो हिस्सों में बटा है वो क्या है? हिस्सों में सिर्फ अपना दिमाग, अपनी बुद्धि बट गई है, बाकी तो हम एक ही हैं। भगवान ने हम सबको एक ही तत्वों से मिलके बनाया है, एक। पर हमारी बुद्धि ने सालों सालों की मेहनत से इन सारी चीज़ों को अलग कर दी और समस्याओं के घेरों में डाल दिया। हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि हम एक हैं। जय श्री राम।